There is no scientific, epidemiological, virological reason to predict a fourth wave. But nobody can predict that it will not happen. जिन्होंने यह मान लिया है कि कोरोना धरती से जा चुका है, उन्हें डॉक्टर जैकब जान की बात पर गौर करना चाहिए। कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर विश्व के तमाम देशों में अलर्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई खास गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। यह सच है कि भारत में तीसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बीच चौथी लहर की आशंका ने लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी कोरोना का नया वेरिएंट स्टील्थ ओमिक्रॉन वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसे बी वेरिएंट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दुनिया के 72 देश इस समय बी वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। चीन के कई इलाकों में लॉकडाउन हो चुका है और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी और ब्रिटेन के अस्पतालों में बेड की कमी के मामले भी सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के महीने में सेल्फ लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब कोरोना वायरस में तेजी से म्यूटेशन होता है। WHO ने भी वार्निंग जारी की है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोविड खत्म हो गया है या ओमिक्रॉन बहुत लेस सीवियर है या ये लास्ट वेरिएंट था, तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर कोविड रिस्ट्रिक्शंस में जहां भी लापरवाही देखी जाएगी, वहां कोविड के केसेस बढ़ने के चांसेस तो रहेंगी। भारत के लिए एक बार फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन ना आ जाए और प्रिवेंटिव तरीके से ही हम इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो ये बेहतर होगा। और ऐसे में एक बार फिर रिस्ट्रिक्शन को कम किया जा रहा है, स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो जिस तरह से प्रॉपर मास्किंग, जो कि सबसे इजीएस्ट वे है कोविड को कंट्रोल करने का, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके हमने थर्ड वेव में भी इंडिया को इजीली क्राइसिस से बचाया है और इकोनॉमी को भी कंटिन्यू रखा है। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड को भी बढ़ाया है। तो ऐसे में सभी चीजें कंटिन्यू रखनी होगी ताकि किसी भी तरह की लापरवाही इसमें फोर्थ वेव का रीजन ना बन जाए। भारत को छोड़कर तमाम बड़े देशों ने चौथी लहर के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की योजनाएं बन रही हैं। इसके विपरीत भारत में कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन भी लगभग समाप्त हो चुका है। गाहे बगाहे कुछ जागरूक लोग मास्क लगाए दिख जाते हैं। असल में यह मान लिया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद वे सुरक्षित हो चुके हैं। यही भूल तीसरी लहर में भी हुई थी। हालांकि तीसरी लहर का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक नहीं था, लेकिन संक्रमण तेजी से फैला था। स्टील्थ नाम के नए वेरिएंट को भी उतना घातक नहीं बताया जा रहा, लेकिन संक्रमण के मामले में अभी तक का सबसे तेज वेरिएंट है। यह जुकाम खांसी के अलावा पेट को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत की मौजूदा सरकार अभी तक चुनाव में व्यस्त थी और चुनाव खत्म होने के बाद वह अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कोरोना को लेकर सरकार अब उतनी गंभीर नहीं दिखती जैसी पहले थी।
इन परिस्थितियों के बीच आपको अपना बचाव खुद करना होगा। पिछले लॉकडाउन में हमने ताली थाली जैसे हास्यास्पद प्रयोग किए थे जिनसे कोई फायदा नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस बार ऐसी कोई गलती न हो। नया वेरिएंट चूंकि अधिक संक्रामक है, इसलिए हमें कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन तो करना ही है, साथ में कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी जरूरी है। बच्चों के लिए जरूरी है कि वे किसी नई जगह पर न जाएं। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को नए लोगों से मिलने पर रोकें। इसके अलावा मास्क बेहद जरूरी है, जिसका चलन लगभग खत्म हो चुका है। लक्षण पैदा होने पर बिना देर किए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कोरोना वायरस की संभावित चौथी लहर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।